नमस्कार, मैं चंद्रशेखर न्यूट्रिशन क्लब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का मेरा मुख्य जो टॉपिक है वो स्वस्थ कैसे रहें। न्यूट्रिशन क्लब में जो आपको दिशा निर्देश दिया जाता है या जो कुछ भी आपको बताया सिखाया जाता है या कराया जाता है, जिससे आप स्वस्थ अपना वेट लॉस करते हैं और कई बीमारियों से आप छुटकारा पाते हैं। इसका कंपैरिजन मैं आज से 3000 वर्ष पूर्व भारतीय आयुर्वेद के जनक महर्षि चाणक्य के शिष्य महर्षि वाग्भट जी द्वारा लिखित हृदयम अष्टकम, जो 7000 श्लोक है, जिस पर एक श्लोक पर 50 लोगों पर शोध करके लिखा गया है कि आप कैसे रहें, उसको हम आपके सामने जो है आज चर्चा कर रहे हैं। पहले वाग्भट जी कहते हैं कि आप सूर्योदय से 2 घंटा पहले जगें, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जगें, और सूर्य उदय के 2.5 घंटा तक आपकी जठराग्नि तेज रहती है। तो सबसे पहले कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें, आप 2 गिलास गर्म पानी, 2 लोटा गर्म पानी पिएं, उसके बाद वॉकिंग करें, थोड़ा एक्सरसाइज, फ्रेश हों, एक्सरसाइज करें, बॉडी को मूवमेंट करें, गर्म करें, क्योंकि सुबह जो है कफ, वाग्भट जी के अनुसार सुबह कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो शरीर थोड़ा वार्म अप हो जाता है, तो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है, शरीर ठंडा रहता है। तो इसलिए हमको वार्म अप करके तब हम एक्सरसाइज करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है भोजन जो है, वाग्भट जी ने कहा कि भोजन जो है आप सुबह सूर्योदय के नाश्ता भोजन, सुबह का भोजन जो है सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद आपकी जठराग्नि तेज रहती है, उस समय आप जो है भोजन करें, जो आपको मनपसंद हो वो आप करें। और भोजन करने से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद तक पानी को न पिएं, क्योंकि वो भोजन जिस समय आपकी जठराग्नि तेज होती है, नाभि के पास एक जठर होता है जिसे अमाशय कहते हैं, उसी में भोजन जाता है, वो पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो रस मादा और ये मल मूत्र और ये विटामिन्स बनता है जो बॉडी के देता है। अगर वो पानी डाल देंगे तो वो जठराग्नि बुझ जाती है, और बुझने के कारण जो है वो आपका सड़ता है, जिससे आपकी डाइजेशन खराब होती है, एसिडिटी बढ़ती है, जिससे रोग का कारण है। तो उन्होंने कहा कि सुबह जो है 9 बजे तक आपको भोजन कर लें, इसके बाद दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक आपकी सुबह के नाश्ते का 30% भोजन कम करके करें, फिर शाम का भोजन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले करें, और सूर्यास्त के भोजन के 2 घंटे बाद सोएं, और सूर्यास्त के भोजन करने 10 मिनट वज्रासन और कम से कम 1000 कदम चलें। फिर उन्होंने कहा कि दिन भर में आप अपने वेट को 10 से भाग दीजिए और 2 घटा दीजिए। जैसे 60 किलो वेट है तो 10 से भाग 6 और 2 घटा दीजिए, तो 4 लीटर पानी पीजिए। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह का पानी जो आपके सलवा से मिल करके बनता है वो एल्कोहल हो जाता है, वो आपके एसिडिटी को साफ कर देता है, आपके प्रेशर को बनाता है, आपके आंतों की जो है की सफाई करता है। तो आप पानी को घूट घूट करके पिए, बैठ करके पिए। पानी जो है सुबह और खाने से पहले और खाने के बाद पिए। सुबह फल का जूस आप ले सकते हैं, दोपहर में छाछ ले सकते हैं, और रात को गर्म दूध ले सकते हैं। भोजन के 45 मिनट बाद और 45 मिनट पहले पानी को बिल्कुल ही नहीं लेना है। भोजन जो है आपको सुखासन में बैठ करके करना है, मौन होकर के करना है, एकाग्रचित भाव से होकर के जब आप भोजन चबा चबा करके करते हैं तो वह सुपाच्य होता है, वो अमृतुल्य भोजन है। भोजन जो है फ्रिज में रखा हुआ ठंडा भोजन आपको नहीं करना है, उसे पहले नॉर्मल कर लीजिए, और उसमें फ्रिज में रखा हुआ भोजन को फिर आप गर्म करते हैं तो उसके न्यूट्रिशन का जो गुण है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए फ्रिज में ज़्यादा समय से आटा गूँथ करके ना रहें। जब खाना बनाना हो तो आप जो है तुरंत आटा सानें। फिर वो कहते हैं कि खाना खाने के बाद आप जो है यूरिन का परित्याग करते हैं तुरंत थोड़ी देर बाद, तो आपको डायबिटीज का रोग नहीं होगा। उसमें बताते हैं कि आप जो है ये खाना खाइए,
फिर आप जो है अब कुछ फिजिकल एक्टिविटीज दिन भर करिए। फिर उन्होंने बताया कि आप जो है रात में दही और खीरा न खाएं, और दही के साथ कभी भी उड़द न खाएं, वो आपके लिए जहर तुल्य है। अगर उड़द का जो है कोई आइटम है तो उसे चटनी के साथ खाएं, और दही बड़ा खाना हो तो उड़द का न बना करके आप मूंग का बनाएं। दही से दूध से बनी कोई दो चीज़ न खाएं, दूध और नमक एक साथ न खाएं, कोई भी खट्टी चीज़ के साथ दूध न खाएं, मीठे फल का से एवं दूध के साथ बना करके जाएं, खट्टे फल का न करें। उसी तरह उन लोगों का कहना है कि इस तरह से आप जो है दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं। कहते हैं कि अगर आपका रसोई में जो खाना बनता है वो वायु और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में है तो वो अमृत तुल्य है, अगर नहीं है तो जहर तुल्य है। आज कुकर में जो खाना बनाने से 30 तरह के रोग आपके जो है शरीर में हो रहे हैं, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम है और वायु नहीं। पहले मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, खुला और ढक देते थे तो वायु के स्पर्श में रहता है, इसलिए कुकर का खाना आपके लिए रोगग्रस्त है। और एल्युमिनियम 100 वर्ष पहले अंग्रेज़ों ने जो कैदी क्रांतिकारी थे उनको बनाया था कि वो बलहीन हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, और आज वो दिनचर्या बन गया है। तो हम कांसे और तांबे के और लोहे के बर्तन को यूज करते थे, एल्युमिनियम का बर्तन का हमें त्याग कर देना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि भोजन एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको नमक में सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए, सेला नमक, काला नमक की मात्रा बढ़ाना चाहिए। मैदा, नमक, चीनी ये सफ़ेद जहर है, इसे नहीं खाना चाहिए। दूध खाना बनाने के 48 मिनट के अंदर अगर भोजन खाते हैं तो उसमें सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा भोजन नहीं करना चाहिए। सीजनल फल का उपयोग आपके भोजन में करना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी या बर्फ़ के पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पर घूट घूट करके ही पीना चाहिए। हल्का गुनगुना करके पानी को पीना चाहिए। फिर बताते हैं कि ये जो हमारा प्रदेश है भारत, यहाँ पर देखिए आप बहुत ज़्यादा ये जो है वायु बात प्रधान है, ये जो है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो यहाँ का कल्चर अलग है और अंग्रेज़ों का कल्चर अलग है। हमारा सूर्य जो उदय होता है तो उसके 1.5 घंटे से लेकर के जैसे जैसे सूर्य उदय होता है हमारी जठराग्नि बनती है, जैसे सूर्य अस्त होता है जठराग्नि मंद होती है। तो हमारा जो सूर्योदय 6 बजे होता है तो हमारी 9 बजे तक जठराग्नि मंद बहुत तीव्र होती है। तो हमको सुबह सबसे ज़्यादा भोजन राजकुमार की तरह करना चाहिए, दोपहर में राजा की तरह और शाम को भिखारी की तरह भोजन करना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन क्लब बताता है कि आप जो हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए। तो फिजिकल का एक्टिविटीज़ भी बहुत मूवमेंट के साथ नहीं करना है, उससे करने से आपका क्या होगा कि आपका वायु जो है प्रकोप बढ़ेगा। तो इसलिए हम जो है नॉर्मल एक्सरसाइज कराते हैं, नॉर्मल हम जो है वॉकिंग भी करने का सलाह जो है देते हैं। दूसरा होता है कि जब आप ये सब करते हैं सूर्य के ओरिएंटेशन के बाद, तो आप खाना अगर 7-6 बजे तक खा लेते हैं तो 9-10 बजे तक सोएंगे तो 4 बजे एकदम आपको गहरी नींद लगेगी, जिससे आपकी बॉडी का रेस्ट मिलेगा और आपके जो है सुबह के लिए आप इनर्जेटिक हो जाएंगे और दिन भर आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, बीपी सर्कुलेशन नहीं पड़ेगा। उसी तरह से सोने का बताया कि आप जो है सोने का जो है पूरब या दक्षिण सर करके सोने पर आपको गहरी निद्रा आती है और आपको जो है बार बार आपकी नींद जो है डिस्टर्ब नहीं होती है। तो बागभट्ट जी जो बताते हैं वही न्यूट्रिशन क्लब भी बताता है। उसके बाद कहता है कि शरीर को जानो और खाने को पहचानो तो आप स्वस्थ रहोगे। बागभट्ट जी कहते हैं कि अगर आपने खाना पहचान लिया, आप जो पौष्टिक मिट्टी में भी जो है बहुत पौष्टिक रहते हैं, इसीलिए मिट्टी के बर्तन में लोग पहले 18 तरह के मिट्टी में जो है पोषण तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए पहले लोग बर्तन मिट्टी के बना करके खाते थे और तंदुरुस्त रहते थे। आज जो है एक सर्वे इंडिया का हुआ, उसमें 30 करोड़ से 40 करोड़ लोग ही जो है अप्रोक्सीमेटली मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हैं। बाकी जो है 5 से 8 करोड़ लोग जो है डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। 10 से 15 करोड़ लोग जो है लंग्स सांस की बीमारी
फेफड़े की बीमारी, गले की बीमारी से परेशान है। 15 से 20 करोड़ लोग हड्डियों के ज्वाइंट्स, पेन्स, घुटने के दर्द या कमर के दर्द से परेशान है। 20 से 22 करोड़ लोग जो है छोटी मोटी आँख की बीमारी, छोटी मोटी बीमारियों से, और 10 से 15 करोड़ लोग जो है छोटी मोटी एलर्जी, डायबिटीज, डाइजेशंस और स्किन पर धब्बे, बाल का झड़ना, ये सारी बीमारियों, शरीर में खुजली होना, चक्करते पड़ना, एलर्जी, इन सबों से परेशान है। ये हमारी दिनचर्या से ही हुआ है। अभी पुणे के एक डॉक्टर 50 वर्ष के हार्डिकल जी हैं, वो ये कहते हैं कि आप जो है ये अमेरिका, इंग्लैंड को जो है ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर जो है सूर्य जो है 8-8 दिन उदय ही नहीं होता है। वहाँ 12 बजे जो है जठराग्नि तेज होती है, 12 बजे सूर्य तेज होता है, उगता दिखाई देता है। इसलिए वहाँ के लोग जो है 12 बजे जो है खाना या 1 बजे लंच अच्छा करते हैं, और सुबह का नाश्ता वो ब्रेड और शक्कर कम मात्रा में लेते हैं, और रात का जो है वो भोजन गरिष्ठ करते हैं। और उनके यहाँ जो है जो चीज़ तो वो उनके लिए जो है लाभदायक है। लेकिन हमारा परिवेश जो है, आप गर्म प्रदेश है, तो हमारे लिए उनकी जो है दिनचर्या सही नहीं है। इसीलिए अगर बैठ करके आप जो है भोजन करते हैं, तो बाणभट्ट जी कहते हैं आपकी नाभि चक्र में 9 जो है चक्र है वो जागृत होते हैं, जिससे जठराग्नि होगी, आपका भोजन पचता है। इसलिए आप बैठ करके भोजन सुखासन में करें। लेकिन आज का कल्चर डाइनिंग टेबल का हो गया, जिसे आधे पैर मोड़ करके बैठने से आपको आधी जठराग्नि रहती है, जिससे जो है आपको 103 रोग हो रहे हैं। खड़ा होकर के खाना तो हमारे यहाँ कभी असभ्य माना जाता था, आज फैशन बन गया, जिसके कारण आपकी जठराग्नि एकदम मंद पड़ जाती है, खाना सड़ता है और 130 रोग आपको होते हैं। घुटने की बीमारी का मुख्य कारण खड़ा होकर के खाना और पीना ही है। तो ये जो इन्होंने शोध करके बताया कि हमारे यहाँ जो वहाँ जो है फैट केवल जो है मांस होता है, आलू होता है और चावल होता है, इसी को ये फैट समझते हैं। इनके यहाँ न गाय होती है, गाय का दूध का जो है, गाय का घी, सरसों का तेल, ये सब नहीं होता है। सरसों के तेल को जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको ही अगर वो आप प्योर सरसों का घनी का तेल खाएं जो पिरवा करके, तो आपके कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर जो है सही कर देगा। रिफाइन के नाम पर जो है केमिकल बनाया जाता है, ट्रिपल रिफाइन, डबल रिफाइन, वो उतना ही जहर है आपके शरीर के और आपको रोगग्रस्त कर रहा है। लेकिन डॉक्टर अपने जो है कंपनियों के जो है प्रमोशन के चक्कर में, अपने लाभ के चक्कर में, वो आप जो है देखिए वो तेल के ऊपर लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री, जबकि आप जब मेडिकली है कि कोलेस्ट्रॉल तेल में होता ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल केवल जो है एनिमल प्रोडक्ट्स में होता है, दूध, दही, मक्खन, अंडा, मांस, मीट में होता है, जबकि सारे तेल के डिब्बों पर लगता है। और भ्रम फैला करके जो है ये जो है कंपनियां जो है तेल की कंपनियां इन्हें पैसा देती है और ये प्रचार करते हैं उनका। वो आप जो है शुद्ध घर का बना हुआ जो है गाय का घी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, गुड फैट है, उसको वो फैट जानते ही नहीं है। तो यहाँ के परिवेश के लिए ये अच्छा है, उनके परिवेश के लिए वो अच्छा है। अगर हम उनके परिवेश के, उनके कल्चर को, उनकी सभ्यता को अपनाते हैं, खान पान, रहन सहन, उनके बैठने का उनका ठंड रहता है तो हमेशा पॉकेट जैकेट पहने रहते हैं। हमारे यहाँ गर्म प्रदेश है तो हमको हल्का वस्त्र पहनते हैं, खुले वस्त्र पहनते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं, पजामा कुर्ता पहनते हैं। उनको जो है हमेशा ठंडी लगती है, इसलिए वो बैठ करके नहीं कर पाते, उनके लिए वो सुटेबल है, लेकिन हाँ हमारे लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन हम जब उनका अपनाते हैं तो हमारा गर्म प्रदेश है, हमारे लिए चाय और काफ़ी की ज़रूरत नहीं, जब हम लेते हैं तो इसी एसिडिटी बढ़ती है, जिससे आपकी बीमारियां बढ़ रही है, लेकिन वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम अपने कल्चर को, बाणभट्ट जी कहते हैं कि अगर अपना कल्चर अपनाएं तो आदमी जो है, जो 130 रोग है, 80% रोग अपनी दिनचर्या, खाने पान, अपना वेट संतुलित कर, खान पान, पानी की मात्रा, एनर्जी का इंटरनल, प्रॉपर मिनरल्स, प्रॉपर विटामिन्स आप जो है लेकर के, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेकर के आप जो है 80% रोगों से मुक्त हो सकते हैं। डायबिटीज, शुगर, ये जो है जो कुछ भी खाते हैं, अगर वो सड़ता है तो आपके पेट में जो एसिड बनता है, वही एसिड आप जो हाइपर एसिड बनता है, वही एसिड अगर ब्लड में चला जाए तो ब्लड में क्लॉटिंग कराता है, जो हृदय रोग, बीपी, शुगर
और ब्रेन स्ट्रोक, घुटने का कार्टेज को डैमेज करता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भारत की बाल भट्ट जी कहते हैं कि अगर आपकी एसिडिटी जाता है तो आप जो है सुबह सुबह जो है खीरा और खीरे को और वो जो है क्या बोलते हैं, आप अपने भोजन में क्षारीय पदार्थ की मात्रा बढ़ा लें जिससे वो संतुलित रहे। जैसे लौकी है, तोरई है, उसके बाद आपका पुदीने की चटनी है, उसके बाद हल्दी है, अदरक है, अजवाइन है, ये सारे चीज़ हमारे किचन में ही मिल जाता है जिसको हम भोजन को लेते हैं। हम तेल भी जो तरह तरह के, तीसी का तेल अगर आप लेते हैं, अलसी का तेल जो है, देखिए कुछ हमारे यहाँ त्योहारों में, विशेष त्योहारों पर अलसी के तेल में पूड़ी बनाया जाता था जिससे वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता था, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता था, तो आप जो है स्वस्थ रहते थे। तो आप अपनी बाल भट्ट जी और न्यूट्रिशन क्लब दोनों आपके स्वास्थ्य को अगर देखिए तो वही जीवन पद्धति को अपनाने की जो है सलाह देते हैं। आप पानी को हमेशा पीजिए, बैठ करके कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर उन्होंने कहा कि 15% जो रोग है, जो असाध्य जो है, उसे विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर जो आप दवा लीजिए। न्यूट्रिशन क्लब भी आपको यही सलाह देता है। तो आपको अपने घर पर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, आपका सोना और जगना है, आपके शरीर को जानना है कि आपका शरीर में कौन सा रोग है, क्या करना है, कमी क्या है, क्या आप ओवर वेट है, अंडर वेट है, इसको कैसे दूर करें, और भोजन को पहचानना है कि क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या नुकसानदेह होगा। तो इन सबों को अगर आप जीवन में उतारेंगे तो आप निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आप आजकल जो है, पहले लोग घरों में महिलाएं इकट्ठा होती थी तो इकट्ठा होकर के जैसे कोई बच्चा बर्थडे होता था या बच्चा पैदा तो सोहर गाती थी, अपने दुख सुख बांटती थी, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते थे। आज वो कल्चर ही नहीं रहा, सब अपने और टीवी और मोबाइल में व्यस्त हैं। नींद उनकी हराम हो गई है, रोग उनके अंदर हो रहा है, टेंशन घर में बढ़ रहा है, संवाद खत्म हो गया। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन क्लब एक जो है नया पहल है जहां आपको ये सारे चीज़ उपलब्ध करा करके आपके स्वास्थ्य पर काम करता है। तो आइए न्यूट्रिशन क्लब में आप वीडियो को ऑन न कीजिए, ऑफ न कीजिए, ऑन कीजिए और पूरे सेशन को देखिए। तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य लाभ होंगे, दीर्घायु होंगे, आपके परिवार में भी जो है खुशहाली होगी और आपके चेहरे पर लाली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद।